कभी दशरथ जी को ये नहीं लगा कि मेरे कोई संतान नहीं है। कभी नहीं सोचा, वृद्धावस्था आ गई, जाने कितने देव दैत्य धनुष मारे, देवासुर संग्राम किया, लेकिन कभी उनके मन में यह जरा सा भी उद्गार उत्पन्न नहीं हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है। लेकिन एक बार उनके हृदय मन में आ गया। क्या आ गया? एक बार भूपते मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, भय गलाने मोरे सुतनाहे, भय गलाने मोरे सुतनाहे, भय गलाने मोरे सुतनाहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम। बड़ी मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं। एक बार सोचा, पता है क्यों सोचा? जब देवासुर संग्राम हुआ तो राजा इंद्र को जब दशरथ जी ने विजय दिला दी, तब से इंद्र बड़ा दशरथ का मान सम्मान आदर करता था। और जब भी दशरथ जाते थे तब पता है इंद्र क्या करता था? अपना आधा आसन दशरथ को देता था बैठने के लिए। इतना मान सम्मान इंद्र दे रहा है। होता गया, कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन क्या हुआ कि एक बार जैसे ही राजा दशरथ जाने लगे, वैसे ही क्या देखा कि नारद का आगमन इंद्र के यहाँ हो गया। और इंद्र ने देखा कि इंद्र क्या कर रहा है, अपने आसन को बड़े बड़े विद्वान आचार्यों के द्वारा वेद मंत्रों से शुद्ध करा रहा है। जब ये नारद ने देखा तो नारद ने कहा कि अरे राजन, तुम यह क्या कर रहे हो? तो इंद्र कहने लगा कि अरे देवर्षि, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन आप तो सबका भला करने वाले हैं। तो हे नारद, मैं आपसे अपनी व्यथा और बात बताता हूं। कहने लगा, दशरथ के कोई संतान नहीं है, इसलिए कोई दोष मेरे राजगद्दी को ना लग जाए, मेरे राज सिंहासन पे कोई दोष ना आ जाए, इसलिए हम वेद मंत्रों से अपने राज सिंहासन को पवित्र कराते हैं। जैसे ही ये बात नारद जी ने सुनी तो नारद जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब नारद तो नारद, मन में बात कहाँ पचने वाली, मन में बात कहाँ रहने वाली। नारद पहुंच गए दशरथ जी के यहाँ। नारायण नारायण, पूरी अपनी बात इंद्र की सब कुछ आज दशरथ से कह दी। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। पहले कभी दुखी नहीं हुए, कभी नहीं लगा कि संतान नहीं है, लेकिन ऐसे जब नारद जी से बात सुनी कि राजा इंद्र ऐसा कृत्य करता है, तो आज दशरथ जी बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तब एक बार उन्होंने सोचा कि मेरा कोई पुत्र हो जाए, संतान हो जाए, जिससे जो लोग दूसरे ऐसा सोचते हैं वो मेरे लिए न सोचने लगे। ऐसे ही दक्ष ने ब्रह्मा जी से जब कहा